गौरी की आंखों के सामने जैसे सब कुछ बिखर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह दावंश समझ रही थी वही अब सबके सामने विहान की तरह पेश आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। घर में मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन केसर भी अब उसी शख्स के पक्ष में खड़ी नजर आ रही थी। केसर की आंखों में आंसू थे लेकिन वो अपने फैसले पर अटल थी। उसने अपने बैग उठाए और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। गौरी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, केसर ने थके हुए और टूटी आवाज में कहा, गौरी, मेरे साथ हर बार गलत हुआ है। मुझे हर बार सिर्फ धोखा मिला है। अब और नहीं सह सकती। गौरी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, दीदी प्लीज रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन कम से कम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं जो कह रही हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही है। लेकिन इससे पहले कि गौरी कुछ और कहती, सामने से अचानक विहान आ गया, या कहें दावंश, जो अब तक सबको बेवकूफ बना रहा था। उसके आते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वो सीधा आया और गौरी को जोर से धक्का दे दिया। गौरी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दर्द से ज्यादा उसे सदमा हुआ था। विहान की शक्ल वाला शख्स, जिसे वो अपना प्यार समझती थी, अब उसी को ठुकरा रहा था। दावंश ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज में कठोरता थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विहान जैसा था, मासूम, शांत और संयमी। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक खूंखार दावंश छिपा है। गौरी को तो यकीन था कि ये सब कोई मायाजाल है, लेकिन अब तक सबके दिमाग में संदेह की लकीरें उतर चुकी थी। केसर ने भी गौरी की ओर देखा और कहा, गौरी, अगर यह मेरे साथ रहना चाहता है तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? ये मेरा पति है। मैं उसे वापस चाहती हूँ। गौरी स्तब्ध रह गई। उसकी अपनी बहन, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी, अब उसी के खिलाफ खड़ी थी। गौरी ने रोते हुए कहा, दीदी, ये विहान नहीं है, ये दावंश है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैंने इसे खत्म किया था लेकिन ये बच गया, और अब ये किसी मायावी ताकत की मदद से विहान बनकर हमारे बीच घुस आया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पर उलझन थी, मगर वो सभी दावंश के व्यवहार को देखकर भ्रमित हो चुके थे। मोहना डायन, कामिनी और दावंश, इन तीनों ने मिलकर ऐसा मायाजाल रचा था कि सच्चाई और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया था। गौरी के लिए यह सबसे बड़ा आघात था कि उसकी अपनी बहन उसके शब्दों पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर आज वह चुप रह गई तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने दावंश की आंखों में देखा, वहां अब कोई प्रेम नहीं था, बस नफरत, बदला और छल की परछाई थी। लेकिन बाहर से वह बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसे एक आदर्श पति और बेटा करता है। उसके इस नकली प्रेम और बनावटी नम्रता ने पूरे परिवार को उसकी ओर झुका दिया था। घर के बाकी सदस्य भी अब गौरी को शक की नजर से देखने लगे थे। कोई उसे बहकी हुई समझ रहा था तो कोई उसके दिमागी हालत पर सवाल उठा रहा था। वो सब यही सोच रहे थे कि अगर विहान उससे रिश्ता नहीं निभा पा रहा तो इसमें किसी और की क्या गलती है। गौरी, ये वही विहान है जो हमेशा हमारे साथ था, बड़ी माँ ने धीमे स्वर में कहा। अगर अब इसका मन बदल गया है तो तुम इसे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती। गौरी ने रोते हुए कहा, बड़ी माँ, ये सिर्फ मन बदलना नहीं है, ये धोखा है। ये नकली विहान है। असली विहान कहीं और है, शायद कैद में। लेकिन उसकी आवाज अब किसी के दिल तक नहीं पहुंच रही थी। मोहना डायन की चालें बहुत गहरी थी। उसने कामिनी के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को इतनी बारीकी से रचा था कि किसी को शक तक नहीं हो रहा था। गौरी जानती थी कि अगर वह अभी चुप रही तो ये मायावी ताकतें सब कुछ छीन लेंगी, उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी पहचान। केसर, जो कि उसकी सगी बहन थी, अब दावंश के जाल में फंस चुकी थी। उसकी आंखों में एक तरह की अजीब चमक थी, जैसे वो किसी मोह में बंध चुकी हो। शायद उस पर भी कोई जादू किया गया था।
गौरी ने आखिरकार खुद को समेटा और ठान लिया कि वह इस सच्चाई को उजागर करके रहेगी। उसे पता था कि मायावी शक्तियों से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन वह अपने प्यार और परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने दावंश की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा था, और मन ही मन कहा, तू चाहे जितना भी छुप जाए दावंश, मैं तुझे पहचान चुकी हूँ। तू मेरा विहान नहीं है, और मैं तुझे कभी भी उसके स्थान पर स्वीकार नहीं करूंगी। इस संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। अब ये केवल एक बहन और एक पत्नी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नारी की जंग थी, जो अपने सच्चे प्रेम, अपने अस्तित्व और अपने परिवार के लिए अंधेरे की शक्तियों से भिड़ने जा रही थी। आगे जो होगा, वह न सिर्फ चौंकाने वाला होगा बल्कि सब कुछ बदल देने वाला भी। जहां एक ओर गौरी अपनों के बीच ही खुद को अकेला महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सच्चाई के पर्दे धीरे धीरे खुलने लगी थी। गौरी, जो एक रियावंशी थी, उस वंश की आखिरी किरण, जिसे अंधकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए धरती पर भेजा गया था, अब खुद संशय में थी कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। दूसरी तरफ उसकी सगी बहन केसर, जो अब तक मासूम लगती थी, असल में एक डायन थी, और यही सबसे बड़ा धोखा था जो गौरी को भीतर तक तोड़ चुका था। केसर, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, अब उसी के खिलाफ खड़ी थी और उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। लेकिन गौरी को यह नहीं पता था कि अभी कहानी में कई ऐसे राज बाकी हैं जो खुलने बाकी हैं। केसर और दावंश दोनों की चालें इतनी घातक थी कि उनके इरादे साफ तौर पर मौत की ओर इशारा कर रहे थे। इस बार निशाना खुद गौरी थी। दोनों का मकसद था गौरी को खत्म करना। लेकिन इससे पहले कि वह किसी एक्शन में आती, उसके सामने एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला था, असली विहान की वापसी। जी हाँ, जिसे सबने खोया मान लिया था, वो अब सामने आने वाला था, और वही हो सकता था गौरी की आखिरी उम्मीद। गौरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाए। उसकी आत्मा, जो रियावंशी शक्ति से जुड़ी थी, उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि एक बड़ी लड़ाई सामने है। मगर हर दिशा में धोखा और छल का ऐसा जाल बिछा हुआ था कि सच्चाई तक पहुंचना एक पहेली बन चुका था। तभी अचानक सब मणि की चमक फिर से बढ़ने लगी, जो संकेत था कि कहीं न कहीं से शक्ति उसे पुकार रही है, और कोई है जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर केसर अपने अंधकारमय मकसद को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह जानबूझकर खुद को खतरे में डालने जा रही थी ताकि सबका ध्यान उसकी ओर जाए, और इसी बीच वह और दावंश मिलकर गौरी पर वार कर सकें। उनका प्लान बेहद खतरनाक था, और इस बार दावंश ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने केसर को लालच और भ्रम में डालकर अपने साथ मिला लिया था। केसर के चेहरे पर अब न मासूमियत थी, न ही अपनापन। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता और वर्चस्व की भूख थी। वहीं गौरी के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उसे अब एहसास हो चुका था कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये बुरी शक्तियां सब कुछ तबाह कर देंगी। न केवल उसका परिवार बल्कि पूरी रियावंशी परंपरा का नामोनिशान मिट जाएगा। तभी उसे ध्यान आया प्रथम वंशी का, जो उसके पूर्वजों की शक्ति का संरक्षक था। वही था जो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। उसे उसके संकेतों को समझना होगा, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होगा और खुद को उस युद्ध के लिए तैयार करना होगा जो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि आत्मबल की परीक्षा भी होगी। गौरी ने सब मणि को हाथ में लिया और मन ही मन प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं इस अंधकार को मिटा सकूं। उसी क्षण एक हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। ये संकेत था कि कोई उसकी सुन रहा है, कोई उसकी मदद के लिए आगे आ रहा है, शायद स्वयं प्रथम वंशी, या फिर कोई ऐसा जो रियावंशी शक्ति से जुड़ा हो। इधर केसर ने दावंश से कहा, अब वक्त आ गया है, गौरी को खत्म करना होगा। वो हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। दावंश ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। इस बार हम कोई चूक नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत के पास भी अपने ही खेल होते हैं। उसी समय जब गौरी को मारने की योजना बनाई जा रही थी, एक छाया ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा। असली विहान। वो थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा था। उसकी आंखों में आग थी,
और दिल में सिर्फ एक ही मकसद, गौरी को बचाना और उस दावंश को खत्म करना जिसने उसकी पहचान, उसका प्यार और उसका जीवन छीनने की कोशिश की। असली विहान की वापसी अब कहानी को नया मोड़ देने वाली थी। जहां एक तरफ केसर और दावंश मिलकर गौरी की हत्या की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गौरी की आत्मा उसकी रक्षा के लिए तैयार हो रही थी। अब उसे सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि समर्थन की भी जरूरत थी, और यही समर्थन उसे प्रथम वंशी से मिलने वाला था। वो शक्ति जो किसी भी डायन या दावंश को चीर सकती थी, वो अब गौरी के पास आने वाली थी। अब सवाल यह नहीं था कि गौरी बचेगी या नहीं, सवाल यह था कि क्या वो अपनी बहन को भी इस अंधकार से निकाल पाएगी? क्या केसर के अंदर अब भी कोई इंसानियत बाकी है, या वह पूरी तरह से दावंश के वश में आ चुकी है? और सबसे अहम, क्या असली विहान की वापसी सबको सच्चाई दिखा पाएगी? आने वाले समय में यह कहानी सिर्फ एक रियावंशी और एक डायन की नहीं रहने वाली, बल्कि ये बनने वाली है एक ऐसी जंग जहां प्रेम, विश्वास, बलिदान और शक्ति के बीच होगा एक अंतिम संघर्ष। दर्शकों के लिए यह मोड़ जितना चौंकाने वाला है, उतना ही रोमांचक भी। यह लड़ाई अब सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की संतुलन की होने वाली है। और अब हर किसी को अपने निर्णय लेने होंगे, कौन अंधकार के साथ जाएगा और कौन प्रकाश के साथ खड़ा होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस महायुद्ध के अगले अध्याय के लिए? क्या आप चाहते हैं कि गौरी और असली विहान फिर से मिले और इस बुराई के गठजोड़ केसर और दावंश को हमेशा के लिए मिटा दें? तो जुड़े रहिए और बताइए हमें कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं इस धमाकेदार मोड़ का, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल तो अब शुरू होगी।